कहते हैं ससुराल घर से नहीं सोच से बनता है। ये कहानी है एक ऐसे मोहल्ले की जहां हर घर खुला था, लेकिन एक बहू की जिंदगी सवालों में बंद थी। लोग कहते थे इस घर की कोई मालकिन नहीं है, पर क्या मालकिन वही होती है जो सबको दिखाई दे? चलिए इसी सवाल से कहानी शुरू करते हैं। अरे राम राम भाई, सुबह हो गई और आज भी वही खामोशी। न बहू की आहट, न चूड़ी की आवाज, न झाड़ू की खड़खड़। मैं रोज इसी गली में बैठती हूँ, सबके घरों की बहुएं देखती हूँ। कोई पानी भर रही है, कोई चौका बुहार रही है, पर इस घर की बहू जैसे है ही नहीं। लोग कहते हैं जमाना बदल गया है, पर क्या जमाने के बदलने से घर चलने का तरीका भी बदल जाएगा? बहू घर में आए और किसी को पता ही न चले तो लोग क्या सोचेंगे? लोग कहेंगे इस घर की कोई मालकिन ही नहीं है। मैं बुरी नहीं हूँ, मैं तो बस समाज की बात कहती हूँ। अगर बहू सामने रहेगी तो घर की इज्जत बनी रहेगी, वरना उंगलियां उठेंगी और उंगलियां उठी। मैं सुन रही हूँ सब कुछ, हर शब्द कान में पड़ता है, पर जवाब देने की हिम्मत रोज नहीं होती। मैं सुबह सबसे पहले उठती हूँ, रसोई में चूल्हा जलाती हूँ, सबके लिए खाना बनाती हूँ। फिर भी अगर मैं आंगन में नहीं बैठी तो मैं बहू नहीं मानी जाती। मैं अपने मायके में भी काम करती थी, लेकिन वहाँ मुझे इंसान समझा जाता था। यहाँ मुझे बस एक तस्वीर बनाकर टांग देना चाहते हैं। हंसती रहो, दिखती रहो, ताकि मोहल्ला खुश रहे। क्या मेरी जिंदगी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है? क्या मुझे अपने कमरे में बैठने का हक नहीं? अगर मैं चुप हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? सीमा, मैं जानता हूँ तू क्या सह रही है। मैं भी रोज यही बातें सुनता हूँ। काम पर जाता हूँ तो लोग पूछते हैं बहू दिखती नहीं क्या? मैं क्या जवाब दूं कि मेरी पत्नी इंसान है, कोई प्रदर्शन की चीज नहीं। समाज को समझाना आसान नहीं होता, पर अगर तू टूटेगी तो मैं भी चुप नहीं रह पाऊंगा। एक दिन मैं भी बोलूंगा, और तब बात सिर्फ बहू की नहीं रहेगी, पूरे मोहल्ले की सोच। दुश्मन नहीं हूँ बेटी, मैं तो वही कहती हूँ जो लोग सोचते हैं। अगर बहू सामने रहेगी तो बातें बंद हो जाएंगी। हाँ काकी, बातें बंद करने के लिए खुद को मिटा देना पड़े तो ऐसी शांति मुझे नहीं चाहिए। मैं बहू हूँ, पर सबसे पहले इंसान हूँ। आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। रोज रोज मन में बात दबाकर रखने से अच्छा है एक बार साफ बोल दिया जाए। देखो भाई, ये मोहल्ला है, यहाँ कोई अकेला नहीं रहता। यहाँ हर घर एक दूसरे से जुड़ा होता है। अगर किसी घर की बहू सामने नहीं आती तो सवाल उठते हैं। मैं किसी को नीचा दिखाने नहीं आई हूँ, पर सच तो सच है। बहू अगर घर में है तो उसकी मौजूदगी दिखनी चाहिए, वरना लोग यही कहेंगे कि इस ससुराल की। आज बात सिर्फ काकी की नहीं है, आज पूरे मोहल्ले की सोच सामने खड़ी है। मैं डर रही हूँ, पर और चुप भी नहीं रह सकती। अगर आज भी मैं चुप रही तो कल मेरी आवाज पूरी तरह दब जाएगी। क्या बहू होने का मतलब हर वक्त सबके सामने बैठना है? क्या मेरी मेहनत तब तक मेहनत नहीं जब तक वो दिखाई न दे? मैं इंसान हूँ, मेरे भी मन के कोने हैं। अगर मैं अपने कमरे में बैठती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर से भाग रही हूँ। आज मैं बोलूंगी, आज नहीं बोली तो कभी नहीं बोल पाऊंगी। आप कहती हैं कि मैं दिखती नहीं, पर कोई ये नहीं पूछता कि मैं सुबह से शाम तक क्या करती हूँ। अगर बहू आंगन में बैठे तो इज्जत, अगर कमरे में बैठे तो सवाल। ये कौन सा हिसाब है? बेटी, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं वही कहती हूँ जो समाज कहता है। अगर तू सामने रहेगी तो बातें अपने आप बंद हो जाएंगी। तू ही सोच, लोग तभी तो कुछ कहते हैं जब उन्हें कुछ दिखता नहीं। बस, अब बहुत हुआ। अब बात मेरी पत्नी की है तो मैं भी बोलूंगा। मेरी पत्नी कोई कमी नहीं कर रही, कमी हमारी सोच में है। अगर हर औरत को हर वक्त खुद को साबित करना पड़े तो घर नहीं जेल बन जाती है। आज अगर हम सीमा को नहीं समझेंगे तो कल किसी और की सीमा टूटेगी। आज पूरा मोहल्ला चुप है, लेकिन मेरे अंदर शोर मचा हुआ है। दिन भर की बातें, काकी के ताने, लोगों की नजरें, सब मेरे दिमाग में घूम रहा है। मैं सोच रही हूँ, क्या सच में मुझसे कोई गलती हो रही है, या गलती सिर्फ इतनी है कि मैं वैसी बहू नहीं हूँ जैसी मोहल्ला चाहता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, घर का काम किया, सबका मान रखा, फिर भी हर दिन खुद को साबित करना पड़ा। क्या बहू होने का मतलब अपनी आवाज खो देना है? अगर आज मैंने फैसला नहीं लिया तो ये ताने मेरी जिंदगी बन जाएंगे। सीमा, मैं तेरे चेहरे से समझ गया हूं कि तू अंदर से टूट चुकी है। मैं चाहता हूं कि तू खुलकर बोले,
जो मन में है आज सब कह दे। अगर तू अकेली लड़ेगी तो थक जाएगी, पर अगर हम साथ खड़े हुए तो मोहल्ला भी चुप हो जाएगा। मैं भागना नहीं चाहती, लेकिन मैं ऐसे भी नहीं जी सकती। मैंने फैसला कर लिया है, कल मैं खुद शारदा काकी से बात करूंगी। छुपकर नहीं, डरकर नहीं, सीधे सामने। अगर बहू होने का मतलब अपनी पहचान खो देना है तो मैं वो बहू नहीं बन सकती। मैं इस घर में रहूंगी, लेकिन अपने तरीके से, या फिर मैं सच बोलकर बाहर निकल जाऊंगी। अगली सुबह शारदा काकी के सामने। अरे बहू, आज तो तू खुद सामने आ गई। मैं तो कहती ही थी कि सामने आऊं तो बातें सुलझती हैं। मैं कुछ गलत नहीं कहती, मैं वही कहती हूँ जो मोहल्ला सोचता है। काकी, आज मैं मोहल्ले की नहीं, अपने दिल की बात करूंगी। आप कहते हो कि बहू दिखनी चाहिए, पर कोई ये नहीं पूछता कि वो कैसा महसूस करती है। अगर मैं कमरे में बैठती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं करती। मैं बहू हूँ, लेकिन मैं इंसान भी हूँ, और इंसान को इज्जत चाहिए, ना कि सिर्फ नजरें। काकी, अगर आज मेरी पत्नी बोल रही है तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। अगर मोहल्ला यही चाहता है कि बहू दिखावे में जिए तो ये गलत है। हम इस घर में रहेंगे, पर डर के साथ नहीं, सम्मान के साथ। शायद हम ही ज्यादा बोल गए। हर जमाना बदलता है, शायद सोच भी बदलनी चाहिए। अगर बहू खुश है तो वही सबसे बड़ी बात। लिया था, डर से नहीं, हिम्मत से, और यही फैसला मोहल्ले की कहानी बदलने कुछ वाला। अलग महसूस कर रही हूँ। रोज इसी गली में बैठती हूँ, रोज लोगों की बातें सुनती हूँ, पर आज पहली बार खुद से सवाल कर रही हूँ। कल रात सीमा की बातें मेरे कानों में गूंजती रहें। मैं सोचती रही, क्या सच में बहू का मतलब सिर्फ सामने दिखना होता है? हम कहते हैं इस घर की मालकिन नहीं है, पर क्या मालकिन वही होती है जो सबको दिखाई दे, या वो जो चुपचाप घर संभालती है? काकी, आज मैं डर कर नहीं आई हूँ, आज मैं सुकून के साथ खड़ी हूँ। मैंने बहुत सोचा, रोई भी, खुद से लड़ी भी, पर अब मुझे समझ आ गया है कि चुप रहना समाधान नहीं है। अगर मैं बहू हूँ तो मुझे भी जीने का हक है। अगर मैं घर में हूँ तो मेरी मौजूदगी दिखावे से नहीं, मेरे काम और मेरे व्यवहार से होनी चाहिए। मैं आज सिर्फ पति बनकर नहीं बोल रहा, मैं एक बेटे की तरह, एक इंसान की तरह बोल रहा हूँ। हम सब समाज से डरते हैं, पर समाज हमसे बड़ा नहीं होता। अगर हम सही हैं तो डरने की जरूरत नहीं। मेरी पत्नी ने कोई गलती नहीं की, गलती हमारी सोच में थी, जो बहू को तराजू पर तौलती रही। आज मैं साफ कहना चाहता हूं, ये घर बिना मालकिन का नहीं था, बस मालकिन को समझा नहीं गया। सीमा, आज पहली बार मैं तुझसे काकी बनकर बात कर रही हूँ, मोहल्ले की औरत बनकर नहीं। हमने अपने जमाने में बहुत कुछ सहा, और शायद उसी सहन को हमने नियम बना दिया। पर हर लड़की हमारी तरह नहीं होती, और हर जमाने को एक ही तरीके से नहीं जिया जा सकता। अगर तू अपने तरीके से इस घर को संभाल रही है तो वही सही है। मैं किसी से लड़ने नहीं आई थी, मैं सिर्फ समझना चाहती थी और समझाना चाहती थी। मालकिन वो नहीं होती जो सबसे ज्यादा दिखे, मालकिन वो होती है जो घर में सुकून लाए। अगर आज मेरी बात किसी और बहू तक पहुंचे तो यही मेरी जीत है। ये कहानी बिना मालकिन के ससुराल की नहीं थी। ये कहानी उस सोच की थी जो औरत को नजर से तौलती है। जब सोच बदली तो ससुराल भी पूरा हो गया।